ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर वरुण प्रकाश। आज के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज मैं दो विषय पे चर्चा करूंगा। कल है 28 अक्टूबर। कल साल की दो चीज़ें खास हैं। पहला तो इस वर्ष 2023 का अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है और कल शरद पूर्णिमा भी है। दोनों के बारे में मैं क्रमशः बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा और दोनों में आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए उसके विषय पे बताऊंगा। मैंने आपको प्रेडिक्शन किया था कि कहीं पे धार्मिक उन्माद बढ़ने की संभावना है और भारत तथा भारत के पड़ोसी जो आपके देश हैं वहाँ पे भी भूकंप आने की संभावना है। धार्मिक उन्माद के बारे में बताया जाए तो कल बिहार में मूर्ति विसर्जन के समय कुछ आपने समाचार सुना होगा कि धार्मिक उन्माद हुआ है। मार्च तक ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। धार्मिक उन्माद बढ़ेगा, लोगों में सहनशीलता की कमी होगी, एक दूसरे पे लड़ाई झगड़े ये सब चलते रहेंगे। आप लोग जहाँ भी हों सावधानी बरतिएगा। वाणी का प्रयोग करते समय सावधानी बरतिएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आने वाले चुनाव में 5 राज्यों के होने वाले चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव की क्या प्रेडिक्शन है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में अध्ययन कर रखा है। अगर व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं तो कार्यालय के नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, 2024 के प्रथम माह में राम जन्मभूमि का श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा है, उसका भी डेट निर्धारित हो चुका है। उसके बारे में भी मैं एक विस्तार पूर्वक वीडियो डालूंगा, आप उसको देखते रहिए। आपके जो भी सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके जो भी जानकारी चाहिए या जिन विषयों पे आप अध्ययन करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। क्रमशः आपके अगर किसी विशेष चीज़ों पे आपका निवेदन भी है तो उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा, आपको ब्लॉग में डाला जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार मेंशन कीजिए। तो सबसे पहले मैं चंद्र ग्रहण के बारे में बताना चाहता हूँ। अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था अमावस्या तिथि को। अब उसके 15 दिन बाद 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन, मैंने बोला कि चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा साथ पड़ रहा है, शरद पूर्णिमा के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। आपको ज्ञात होगा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दिया था, मैंने उसके बारे में बताया था। सूतक का ज़्यादा असर भारत में नहीं था, बट चंद्र ग्रहण का असर भारत में दिखाई देगा। इसके सूतक का भी असर हमारे भारतवर्ष में रहेगा। शारदीय नवरात्रि के पहले इसमें आपको सूर्य ग्रहण लगा था। अब दशहरा के बाद आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण जो है शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा है। यह ग्रहों के नज़रिए से बहुत खास है। पंचांग के अनुसार अश्विनी माह की पूर्णिमा तिथि पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी कि कल। ज्योतिष के अनुसार भारत में 28 अक्टूबर को ग्रहण की शुरुआत होगी। यह रात में 1:05 पे लगेगा और 2:24 तक रहेगा। रात के 1:05 से रात के 2:24 तक रहेगा। ग्रहण लगने का सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। कोई भी ग्रहण लगे उसका सूतक काल उसके 9 घंटे पहले आरंभ हो जाता है और ग्रहण लगने के 9 घंटे बाद में सूतक काल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ग्रहण के समय दान पुण्य करना चाहिए। आपके राशि के अनुसार आपको क्या दान करना चाहिए आप उसके बारे में आप संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलने के लिए भी आप लखनऊ में हमसे मिल सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबरों पे आप बात करके संपर्क कर सकते हैं। आपके राशि के अनुसार क्या आपको दान करना चाहिए सूतक काल में, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं।
नहीं तो कल के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके राशि के हिसाब से आपको क्या दान करना चाहिए सूतक काल में। इस बार यह साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है। यह 28 अक्टूबर को दोपहर 4:05 से शुरू हो जाएगा सूतक काल। और यह सूतक काल अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। जब आपको ग्रहण के बारे में पता ही होगा कि ग्रहण क्यों होता है, कि यह एक खगोलीय घटना है। धार्मिक दृष्टि से ये घटना भी शुभ नहीं माना जाता। चंद्र ग्रहण को चंद्रमा के ग्रहण के रूप में माना जाता है। ये साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को बैसाख पूर्णिमा के दिन लगा था। ग्रहण के समय पूजा पाठ ये सब करना वर्जित माना जाता है। यह चंद्र ग्रहण अश्विनी नक्षत्र के मेष राशि में हो रहा है। अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में जन्मे व्यक्ति के लिए विशेष अशुभ फलदाता और दुर्घटना का भय रहेगा। अश्विनी मास में चंद्र ग्रहण में होने से कहीं प्रकृति प्रकोप, भूकंप, जन धन की हानि ये सब की आशंका बनी रहेगी। लोहा, क्रूड ऑयल, लाल रंग की वस्तुओं में तेजी आ सकती है, इनके भाव बढ़ सकते हैं, दाम बढ़ सकते हैं। शासकों में मतभेद हो सकता है। डॉक्टर, वैद्य, व्यापारी को कष्ट और पीड़ा हो सकती है। चीन, ईरान, इराक, अफगानिस्तान आदि देशों में अशांति फैल सकती है। आप नोट कीजिएगा, मैं आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। चीन, ईरान, इराक, अफगानिस्तान आदि देशों में अशांति फैल सकती है। भय और भूकंप आदि घटनाएं अधिक होने की संभावना रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ करने की मनाही होती है। ग्रहण के दौरान इस तरह की विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के समय दान, पुण्य, स्नान और इष्ट देवताओं का मंत्र आपको कंटिन्यू जप करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपने इष्ट देवताओं को आप मन ही मन याद कीजिए। यह भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मंगोलिया, चीन, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, सूडान, इराक, तुर्की, अल्जीरिया, जर्मनी, पोलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, इटली, यूक्रेन, फ्रांस, नॉर्वे, ब्रिटेन, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में भी दिखाई देगा। भारत के विभिन्न प्रदेशों में भी इसका असर दिखाई देगा। यह रात्रि मैंने आपको बताया था, ये रात्रि 1:05 से शुरू होकर मध्य रात्रि 2:24 तक रहेगा। सूतक काल इसके 9 घंटा पहले 4:05 से शुरू हो जाता है। कृपया नोट कर लें। इन चीज़ों पे आप सावधानी बरतिएगा। खाने पीने की जगहों पे तुलसी जी के पत्ते तोड़ के रख दीजिएगा। जब भी ग्रहण लगता है तो यह अपना शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव होते हैं। जो इस बार 28 अक्टूबर यानी कि कल को जो ग्रहण आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसका असर वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मकर राशि वालों को फायदा दिलाने वाला है। फिर से नोट कर लीजिएगा, ये चंद्र ग्रहण जो लग रहा है वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु और मकर राशि को फायदा दिलाएगा। इन राशियों के रुके हुए काम बनेंगे। अगर कुछ काम अधूरा था, छूट गया था तो पूरा होंगे। आपके मान सम्मान में इजाफा होगा। अचानक से कहीं से धन लाभ होने की संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। नौकरी पेशा के जो लोग हैं, जातक हैं, उनको नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उनको अच्छी डील मिल सकती है, व्यापार बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है। कानूनी मामलों में अगर किसी तरीके से आप हैं तो उसमें आपको जीत होने की संभावना है। इस चंद्र ग्रहण में प्राकृतिक आपदाओं की आशंका बहुत ज़्यादा है। एक ही महीना में 2 ग्रहण लग गया, एक सूर्य ग्रहण लगा और एक चंद्र ग्रहण लगा। इसमें प्राकृतिक आपदा, जनहानि, तूफान, भूकंप, दुर्घटना ये सब अक्टूबर माह में होने की संभावना है और नवंबर माह तक चलेगा। ये अक्टूबर नवंबर माह में आपको छोटी छोटी घटनाएं सुनाई पड़ेंगी। मैं आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, जिसमें अग्निकांड, सड़क दुर्घटना, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, पूरे विश्व में जन हानि की हिंसा। भारत के देखिएगा पश्चिमी हिस्से जो हैं
उसमें हिंसा और अशांति बढ़ेगी। पर भारत के जो पश्चिमी हिस्से हैं उसमें आप देखिएगा हिंसा और अशांति फैलेगी। अगर आप उन जगहों से हैं तो आप कृपया सावधानी बरतिएगा। प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप देखने को मिलेगा। भूकंप, बाढ़, सुनामी, विमान दुर्घटना होने की भी संभावना है। किसी बड़े गुनाहगार, जो ऐसा देश का बहुत बड़ा गुनाहगार होगा, उसको देश में वापस आने की संकेत दिखाई दे रही है। वो देश में आएगा, पकड़ा जाएगा, देश में उसको वापस लाया जाएगा। प्राकृतिक आपदा में जनहानि कम होने की संभावना बढ़ रही है। फिल्म और राजनीतिक जगत से लोगों को दुखद समाचार मिलेगा, लेकिन व्यापार में तेजी आएगी, बीमारियां थोड़ी कम होंगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, आय में लोग इजाफा होगी। फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई बड़ा वायुयान दुर्घटना होने की संभावना इस गोचर काल में बढ़ेगा। पूरे विश्व में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। राजनीतिक प्रकोप, आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा होंगे। सत्ता संगठन में आपको कहीं ना कहीं किसी राज्य में बदलाव देखते हुए मिलेगा। पूरे विश्व की सीमा पर तनाव शुरू होंगे। देश में आंदोलन, हिंसा, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, बैंक हड़ताल, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। विमान में खराबी, ये भी घटना हो सकती है जिसके वजह से वायुयान दुर्घटना हो सकता है। इन चीज़ों की ये आपके चंद्र ग्रहण के टाइम पे दिखाई देगा, अक्टूबर और नवंबर माह में। अक्टूबर माह तो समाप्ति की ओर है, लेकिन नवंबर माह में भी ऐसी घटनाएं आपको सुनाई पड़ेंगी। अगला उपाय मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। शरद पूर्णिमा के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 28 तारीख को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और शरद पूर्णिमा ज्योतिष के हिसाब से बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा में से अमृत की वर्षा होती है। अगर रात को आप चंद्रमा की रोशनी में एक प्लेट में खीर रखते हैं और वो चांद की रोशनी में पक जाती है और उसका ग्रहण करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। बोला जाता है कि अमृत के समान है। पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के पूर्णिमा तिथि यानी कि कल के तारीख में सवेरे 4:17 से यह चालू हो जाएगा और 29 तारीख यानी कि परसों के प्रातः 1:53 पर समाप्त हो जाएगा। इसके हिसाब से कल का दिन आपको शरद पूर्णिमा का त्यौहार है। चंद्रमा से कल की रात में निकलने वाली रोशनी अमृत के समान मानी जाती है। इस वजह से इस दिन खीर बनाई जाती है। रात में चंद्रमा की रोशनी में इसको रखा जाता है जिससे खीर में चांद की रोशनी पड़े और वह भी अमृत के प्रभाव से अमृत हो जाए। अगले दिन आप इस खीर का सेवन कराएं तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलेगी। हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से शरद पूर्णिमा का काफ़ी महत्व है। इसे कोजागरी पूर्णिमा या कौमुदी व्रत भी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। इस दिन माँ का पूजन विधिवत तरीके करने से सुख, समृद्धि और धन वैभव प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत जैसे नामों से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में माता लक्ष्मी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। पूजा अर्चना काफ़ी भव्य तरीके से की जाती है। इस तिथि को धनदायक भी कहा जाता है। कहीं कहीं आप प्रदेशों में धनदायक भी कहते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पे आई थी। इस दिन वो माँ लक्ष्मी अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की किरणें से माँ लक्ष्मी अमृत बरसाती हैं। आपको शरद पूर्णिमा का क्या उपाय करना चाहिए? दूध से बना हुआ खीर, चीनी और चावल से खीर बनता आपको मालूम है। इसको आप रात में संभव हो तो चांदी के बर्तन में और 1 रुपये का कोई सिक्का, कोई भी 1 रुपये का सिक्का, खीर चांदी के बर्तन में भोजन करने के बाद आप ऐसी जगह रखिए जहाँ चांद की रोशनी पड़े और वो सिक्का भी रखिए जहाँ पे चांद की रोशनी पड़े। और उस समय अगर संभव हो तो आप वहाँ पे बैठ के जब खीर रखते हैं तो उसमें और सिक्का रखते हैं तो उसमें बैठ के
ओम सोम सोमाय। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, ओम सोम सोमाय मंत्र का भी जाप कर दीजिएगा। ये करने के बाद आप अपने आप घर में आ जाइएगा। संभव हो तो रात में भी मंत्रों का जाप कीजिए। मंत्र में जाप करने के बाद सवेरे जाइएगा, उस खीर को पूरे घर में वितरण कीजिए। अपने घर में आप सभी लोग खाइए, फेंकिएगा नहीं, गिराइएगा नहीं, पूरा ख़त्म कीजिएगा। और वो सिक्का को उठा के आपके धन वाले स्थान पे, जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, आपका गुल्लक हो या जो भी हो, वहाँ पे आप रखिएगा। अगले साल तक पड़े रहने दीजिएगा। अगला जब आपको शरद पूर्णिमा आएगा तो फिर बदलिएगा। और वो सिक्का जो पहले रखा गया था उसको आप जल प्रवाह कर दीजिएगा। शरद पूर्णिमा के दिन आप कुछ जरूर कीजिएगा। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान कीजिए। अगर संभव नहीं हो तो उस पवित्र नदी का जल, जैसे गंगा जल है, आप पानी में मिला के आप स्नान कीजिए। उस शुभ मुहूर्त में आप लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, विधि विधान से पूजा कीजिए। रात में चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने का भी बहुत अपना विशेष महत्व है, उसमें भी कृपा मिलती है। मित्रों, जिस तरीके से हम अपनी बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बीमारियों का अध्ययन करके हमको दवा देते हैं और हम कुछ दिनों खाने के बाद हम स्वस्थ हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे जीवन यापन में कुछ इस तरह समस्याएं आ जाती हैं। ज्योतिष आपको उन समस्याओं को समझ के पहले से आपको आगाह करता है, कुछ तरीके बताता है, कुछ उपाय बताता है, कुछ सावधानियाँ बताता है जिसको आपको करना है। करने से आपको उसका लाभ मिलता है और आप किसी समस्या से बच सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराइए और आप भी इन जैसे समस्याओं से बचने का प्रयत्न कीजिए। नमस्कार।